हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले एक सिंपल से क्वेश्चन के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल नंबर। तो हमें आज ये प्रूव करना है कि रूट टू इरेशनल नंबर है या नहीं है। सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2 मार्क्स 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा प्री बोर्ड हो या कोई भी हो, आएगा पक्का आएगा। और अगर तुमने आज ये समझ लिया तो तुम्हारे 3-4 मार्क्स पक्के हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। और इसको पहली बार में समझना थोड़ा मुश्किल होता है, इसको 2-3 बार तुम्हें ट्राई करना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें समझ में आएगा। पहली बार में नहीं आएगा, मैं पहले बोल रहा हूँ। ठीक है, पर कोई बात नहीं है ना, अपन करेंगे, बहुत ईजी वे में करेंगे। तो प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल नंबर। देखो, इन्होंने बोला कि रूट टू को अपन इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो मैं क्या करूँगा, रूट टू को इरेशनल प्रूव नहीं करूँगा, मैं रूट टू को रैशनल बताऊँगा। मैं एज्यूम करूँगा ऐसा कि रूट टू एक रैशनल नंबर है। ठीक है, वो मेथड पूरा करूँगा और उसको गलत बताऊँगा कि ये मैंने गलत किया। अब गलत किया इसका मतलब रूट टू एक रैशनल नंबर नहीं है, तो भाई क्या हुआ, रैशनल नहीं है तो क्या हुआ, इरेशनल है। बस ये ऐसा करेंगे हम। तो मैं बताता हूँ कैसे करना है। एक चीज़ और बता रहा हूँ, ये जो मैं यहाँ पे सब जितने भी थ्योरी लिखूंगा, जितने भी इंग्लिश में लिखूंगा, वो एज इट इव ऐसा कैसा तुम्हें लिखना है एग्जाम में, तभी तुम्हारे पूरे नंबर आएंगे। ऐसा नहीं कि तुम सिर्फ छोटा मोटा लिख के आ गए, ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो लेट अस अज्यूम रूट टू इज रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। मैंने इसको रैशनल नंबर मान लिया, रूट टू को मैंने क्या माना, रैशनल नंबर माना। ठीक है, अब रैशनल नंबर माना तो मैं क्या करूँगा पता है, रूट टू इक्वल टू ए बाई बी। ए बाई बी क्यों लिखा, क्योंकि देखो पी अपन क्योंकि फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ए बाई बी फॉर्म में लिख दिया मैंने, है ना। कोई भी नंबर है तो उसको अपन, रैशनल नंबर है तो उसको अपन ए बाई बी या पी अपन क्योंकि फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लेकिन क्या है, कंडीशन ये है कि वेयर ए एंड बी आर को प्राइम्स। ए और बी क्या है यहाँ पे, को प्राइम्स है। ए एंड बी आर क्या है, को प्राइम्स। को प्राइम्स का मतलब क्या होता है कि ए और बी में 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं होगा, दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होगा। मतलब ए और बी में 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ये बस तुम याद रखना, यही अगर ये समझ गए तो तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। अब मैं क्या करूँगा, रूट टू यहाँ पे बी डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रूट टू बी इक्वल टू ए आ गया। अब मैं क्या करूँगा, स्कोरिंग ऑन बोथ साइड, स्कोरिंग ऑन बोथ साइड, स्कोरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, स्कोर करूँगा बोथ साइड। तो भाई स्कोर किया तो क्या आया, रूट टू बी है, इसका स्कोर करो, इसका भी स्कोर करो, तो यहाँ पे आ गया 2b² इक्वल टू आ गया a²। अब ये मैं क्या देख रहा हूँ, a² जो है वो 2 से डिविजिबल है, a² जो है वो 2 से डिविजिबल है। देखो मैं यहाँ पे डिवाइड कर सकता हूँ, इसका मतलब क्या कि a² इज डिविजिबल बाय 2। तो इससे अपन क्या बताएंगे, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, है ना। रुक जाओ, अभी मैं बताता हूँ, इसको डाइजेस्ट करना है इस बात को। देखो मान लो a² जो है ना वो 2 से डिविजल, मान लो नहीं मतलब देखो यहाँ पे डिविजल ही है ना, 2 यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, डिविजल हो जाएगा। अब a² अगर 2 से डिविजल है तो a भी तो डिविजल होगा। भाई किसी नंबर का स्क्वायर अगर किसी नंबर से डिविजिबल है तो भाई वो जो खुद नंबर होगा वो भी तो डिविजल होगा। जैसे मान लो a² को मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे आओ, a² को मैं मान लेता हूँ 16 है, मान लो 16 है, तो ये अगर 2 से डिविजिबल है तो a की वैल्यू क्या आ गई, 4 होगा, 4 का स्क्वायर तो 16 होता है, ये भी तो डिविजल है। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो ये मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर कोई नंबर है उसका स्क्वायर अगर किसी नंबर से डिविजिबल है तो भाई जो वो खुद नंबर होगा वो भी डिविजिबल होगा। समझ रहे हो, तो ये मैं फर्स्ट मान लेता हूँ। ठीक है, नाउ अब मैं क्या करूँगा, लेट सी बी एनी इंटीजर, एक इंटीजर है एनी इंटीजर, सी को मैं कोई इंटीजर मान लूँगा। अब यहाँ मैं क्या करूँगा, ए इक्वल टू 2c। अब ये मैंने कैसे लिख दिया भाई, ए डिविजल है 2 से, तो मैं लिख सकता हूँ ए इक्वल टू 2c, है ना, लिख दिया। अब ये चीज़ है, अब स्कोरिंग ऑन बोथ साइड करूँगा, SBS करूँगा, स्कोरिंग ऑन बोथ साइड, तो a² इक्वल टू 4c² आ गया। अब देखो मैंने a² की वैल्यू क्या रखी थी यहाँ पे, 2b²। अब इसको यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो 2b² यहाँ पे लिख दिया मैंने, इक्वल टू 4c²। 2 से ये गया 2 बार, तो क्या आया, b² इक्वल टू 2c²। अब वापस से देखो, b² इज डिविजिबल बाय 2, तो b इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। ऐसा कैसा, जैसा मैंने लिखा है, b² इज डिविजिबल बाय 2, सो b इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। b जो होगा वो भी 2 से डिविजिबल होगा। ये इक्वेशन सेकंड आ गई। अब मैं ये क्या देख रहा हूँ कि भाई देखो फर्स्ट और सेकंड को तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें कुछ लग रहा है, भाई ए भी 2 से डिविजल है और बी भी 2 से डिविजल है, मतलब पूरा डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो मैंने माना था कि ए और बी को प्राइम है, ये तो बात गलत हो गई ना। 1 के अलावा 2 भी तो हो गया, इनका फैक्टर कॉमन फैक्टर 2 हो गया। तो यहाँ पे मेरा कॉन्ट्रडिक्शन जो था, यहाँ पे मेरा जो एब्जर्प्शन था वो गलत हो गया, ए और बी को प्राइम नहीं है। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए एंड बी
आर नॉट कोप्राइम्स, कोप्राइम्स नहीं है वो। इसका मतलब मेरी जो अजम्पशन थी, अवर अजम्पशन, एजम्पशन जो थी, मतलब मैंने जो माना था वो रॉन्ग थी, वो रॉन्ग थी। क्या एजम्पशन थी मेरी कि रूट टू जो है एक रैशनल नंबर है, रूट टू जो है एक रैशनल नंबर। तो ये मेरी जो एजम्पशन थी वो रॉन्ग थी, और इसलिए मैं क्या बोल दूंगा, अगर रैशनल नंबर नहीं है तो क्या है, फिर इरेशनल नंबर है। हैंस रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। तो रूट टू क्या हुआ, एक इरेशनल नंबर हुआ। ठीक है, एक रूट टू क्या हुआ, एक इरेशनल नंबर हुआ। एक बार ध्यान से वापस से देख लो, थोड़ा मुझे पता है हार्ड लग रहा होगा, पर पहली बार देखा, अगर तुम 10th में अगर पहली बार देख रहे हो ना तो तुम्हें पक्का हार्ड लगेगा, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। एक दो बार देखोगे तब तुम्हें याद रहेगा, पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं वापस बता दूँ, देखो सबसे पहले अपन ने क्या किया, रूट टू को एक रैशनल नंबर एज्यूम किया। अब रूट टू को ए बाई बी फॉर्म में लिखा, जहाँ पे ए और बी को प्राइम्स थे। ठीक है, रूट टू बी यहाँ पे लिख दिया इक्वल टू ए। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया तो 2b² इक्वल टू a² आ गया। अब a² इज डिविजिबल बाय 2, तो ए भी डिविजिबल होगा 2 से। तो इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया कि भाई ए डिविजिबल है 2 से। ठीक है, अब मैंने सी को एक आइडेंटिटी से मान लिया, ए इक्वल टू 2 सी। यहाँ पे क्यों लिखा मैंने, क्योंकि देखो ए जो है वो 2 से डिवाइड है, ए जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो ये मैंने ए इक्वल टू 2 से लिख दिया। अब मैंने SBS किया, मतलब स्कोरिंग ऑन बोथ साइड किया, तो a² इक्वल टू 4c² आ गया। अब a² की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, 2b²। तो 2b² इक्वल टू 4c², 2 से 4 कट गया तो 2, तो b² इक्वल टू 2c²। अब यहाँ पे भी देखो वो का वही हो गया, b² इज डिविजिबल बाय 2 एंड b इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, तो b भी डिविजिबल होगा 2 से। अब मैंने इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब तुम ये क्या देख रहे हो कि a और b दोनों में 2 जो है डिविजिबल है, मतलब कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब मैंने जो ये माना था कि ए और बी जो है को प्राइम है, वो नहीं है, वो मेरी एजम्पशन जो थी रॉन्ग हो गई। और मेरी एजम्पशन क्या थी कि रूट टू एक रैशनल नंबर है। अब रूट टू रैशनल नंबर मैं प्रूव करना चाहता था, पर मैंने गलत कर दिया, मतलब मेरा नहीं हो रहा प्रूफ। इसका मतलब क्या, एक इरेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। ये मेथड है, और ये तुम्हें ऐसा का ऐसा लिखना होगा। हाँ, अब यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी, कभी √5 होगा तो वो सब अलग हो जाएगा, बाकी फॉर्मेट आपका यही रहेगा, और आपको ये लिखना है। और ये आपने लिख दिया, तुम्हारे 3 4 5 नंबर जितने भी नंबर का आएगा वो आएंगे तुम्हारे एग्जाम में। मतलब तुम्हें अब 10th में जो है ना 80 नंबर का पेपर आता है, तुम्हें 75 की तैयारी करनी है, 5 नंबर तुम्हारे पक्के हो गए, या 3 नंबर का तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो थैंक यू, बाय। एक बार वापस देखना है ना, और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और कोई मैंने कोई गलती कर दी हो तो कमेंट में बता देना। थैंक यू।